स्पेशली जो है बिहार पे बात करेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। लेकिन बिहार में बहुत शांति है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ समय से बिहार में बहुत ज्यादा शांति है। राजनीतिक में देखिए, राजनीति में बिहार में बहुत ज्यादा शांति, जब से इंडी गठबंधन का दिल्ली में बैठक होने के बाद से बिहार में बहुत ज्यादा शांति है। अब ये शांति तूफान आने के पहले की है कि क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर कुछ कड़ियों को देखें तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश जी फिर से मतलब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुछ चीजों का अगर आप जोड़ करके कड़ियों को देखेंगे तो लगेगा, कुछ तो शक आएगा कि हाँ ऐसा लगता है कुछ तो होने वाला है। अब आगे तो समझ में आएगा, ये खरमास खत्म हो जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खरमास का एक होता है कि बहुत सारे निर्णय नहीं होते हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। और ये जो छुटवैये नेता, फेसबुकीय नेता जो हैं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना बंद करें। कहीं आपके बड़े नेता मिल गए तो फिर आप लोगों की बोलती जो है ना, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पीछे घुसेगा, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो खैर उसमें अब है, जैसे देखिए इंडी गठबंधन की बैठक के बाद से नीतीश जी अचानक से वहां पे घटनाक्रम घटती है कि ललन सिंह इस्तीफा देते हैं। अचानक से ललन सिंह नेपथ्य में चले जाते हैं। ये कहते हैं कि हमें संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन जो नीतीश जी के आजू बाजू रहते थे ललन सिंह, आज ललन सिंह अचानक से नहीं दिखते। आज आजू बाजू में विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा, यही लोग दिख रहे हैं। ललन सिंह कहाँ चले गए मालूम नहीं। इसका क्या मायने है पता नहीं। समझने वाले समझ सकते हैं, जो नहीं है अभी बाकी आने वाले समय में भी समझ जाएंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, उनसे पहले तो उन्होंने खंडन किया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। फिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया। पहले तो आपने बोला गोदी मीडिया ये कर रही है, वो कर रही है, बीजेपी के कहने पे ऐसा वो कर रही है। तो भाई आपका ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मीडिया के सूत्रों का खंडन करना, मीडिया के खबरों का खंडन करना, फिर अचानक से आपका इस्तीफा देना, कुछ तो बात है। आखिर वजह तो कुछ रही होगी। और सामने आ ही गया कि आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। जब आप कह रहे थे हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्यों दिया आपने? क्या उस समय नहीं समझ में आया था कि आपको संसदीय क्षेत्र में आपको समय देना, इसके लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं? तो एक कड़ी वो हो गया। दूसरी चीज के बाद वहां बैठक होती है जदयू की 2-3 दिन। उस बीच में है अंदर खाने बहुत सारे बैठकें चलती हैं अलग अलग जगहों पे, और अचानक से वहां से आते हैं और यहाँ से भी कुछ नेता वहां जाते हैं बैठक के दौरान ही। जब जदयू का बैठक चल रहा होता तो बीजेपी के बिहार के कद्दावर नेता 1-2 लोगों को वहां बुलाया जाता है। और उसके बाद से अचानक से बीजेपी बिहार जो है, बिहार भाजपा अचानक से नीतीश जी पे हमलावर जो थी वो कम ज्यादा है। वो अब डायरेक्ट हमलावर नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा हमलावर नहीं है। और वही हाल जदयू का है। अचानक से उनके भी नरम बीजेपी के ऊपर तेवर है। वो हल्का फल्का तो अचानक बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मजबूरी भी है। और उसी बीच में तेजस्वी यादव विदेश जा रहे थे और वो भी अपने दौरा को रद्द उन्होंने किया। और उसके बाद जो है वहां पे इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को न तो संयोजक पद के लिए कुछ उनका नाम को आगे किया जाता है, न तो उन प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया जाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए जो है ममता बनर्जी खड़गे जी का नाम आगे करती हैं, और उसका जो है समर्थन अरविंद केजरीवाल करता है। वहीं पर बैठे लालू जी और तेजस्वी ये सब कुछ नहीं, उसका विरोध भी नहीं करते, या नीतीश जी का नाम वो आगे भी नहीं बढ़ाते। और वहां से वो उसी समय जब ये सारी घटनाक्रम होते तो तेजस्वी यादव का दौरा रद्द होता है विदेश का, और वो पटना आते हैं। और पटना आने के बाद जो है मनोज झा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मनोज झा कहते हैं कि भाई जो नीतीश जी को संयोजक बनाना चाहिए। और उसी के बाद उसी बात को फिर तेजस्वी यादव और लालू जी भी दोहराते हैं, जिस पर कि जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज जी, एमएलसी नीरज जी जो हैं, वो पलटवार करते हैं। बोलते हैं संयोजक पद क्या होता है, इसकी कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, संयोजक पद क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, हमें बनाना है तो आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। इससे पता चलता है कि कुछ तो सही नहीं चल रहा है अंदर, कहीं तो कुछ तो कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि 14-15 के बाद कुछ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके पहले आप पहले देखिएगा तो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, या फतेह बहादुर से, ये लोग जो है लगातार सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारे जो है उनका अनाप शनाप बयान आते रहे। और उसमें जो है जदयू ये कहकर बसती रही कि ये उनके पार्टी का मामला है और उनके निजी विचार है।
लेकिन अचानक से उसके बाद से है जदयू हमलावर हो जाती है और वो कहते हैं कि सनातन ये किसी भी धर्म का अपमान ऐसा वैसा, मतलब उस तरह से कर करके फतेह बहादुर और चंद्रशेखर को ऊपर पूरा हमलावर है जदयू। तो अचानक से ऐसा क्या बदल गया, ये भी देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि कल तक निजी राय कह करके और पार्टी की अंदरूनी बात कह करके उसको खारिज कर रहे थे और अब उसके उनके ऊपर हमलावर हो गए। क्यों अचानक, इसमें कौन से ज्ञान चक्षु आपके खुल गए। खैर, अब आगे जो है उसके बाद देखिए कि क्या घटनाक्रम होती है कि फिर जहां तक अंदर खाने चल रही है बात की लगभग फिक्स हो चुका है और ये खरमास के बाद है जो कुछ न कुछ तो बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। और ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जो भी चुटवैये नेता हैं वो लोग क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, पता नहीं क्या क्या वो लोग बोलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा होना जो है ना, ऐसा कुछ होने जा रहा है जो हो सकता है आप लोगों को फिर से अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ सकता है। तो उसके बाद देखिए नीतीश जी हैं उसके पहले बहुत बयान करते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि इंडी गठबंधन के जो बैठक है दिल्ली में, उसके पहले इतने सारे उनके बयान आ रहे थे, इस तरह के बयान आ रहे थे कि हम लोगों को नालंदा वासी होना और मतलब हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा था उनके बयानों के चलते। मतलब इससे कोई ये ना लोग लगेगा तुमको क्या दे, अरे बाहर में जा रहे थे तो कह रहा था लोग कि आपके मुख्यमंत्री ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी भरी बात थी। लेकिन जैसे ही उस गठबंधन की मीटिंग होने के बाद जब से वो आए हैं तब से नीतीश जी कोई बयान नहीं, बहुत गंभीरता से चुपचाप अपना काम और वही सटीक अंदाज में वो बात करने लगे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि कुछ तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए की ओर आ रहे हैं और एनडीए फिर से उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। और एक और बात है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं होना, अभी तक किसी भी गठबंधन का नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही सारे दल जो हैं इंडी गठबंधन के वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। जदयू ने पहले ही 17 सीटों पे दावा ठोक दिया है, तो भाई जो कांग्रेस है वो अलग ही मांग कर रही है, माकपा जो ये अलग माले वाले जो लेफ्ट वाले हैं वो अलग डिमांड कर रहे हैं, और राजद तो है ही भाई बड़ा भाई की भूमिका में, मतलब है कि हम लेंगे ही सीट। तो कैसे क्या होगा, मतलब अभी से ही सरफुटौल हो रहा है। तो इसके वजह से लग रहा है कि और उसके बाद जो है अचानक से जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनके छापे वगैरह जो है या उसका जो है सारा कुछ अखबार में न्यूज में ऐसे भी आ रहा था और आने लगा। और जो पहले जदयू इस चीज का विरोध करे थे, अचानक से जदयू के उस पर तेवर भी नरम पड़े हैं। तो आने वाले समय में लग रहा है कि जल्दी ही इधर से उधर होने वाला है। बस किसी भी एक चीज के लिए लगता है कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है, और बहुत सारी चीजें, नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, उसके बाद जो है पूरे पटना में उनका बैनर पोस्टर तो लगना ही था। उसके बाद उसी समय अचानक से जो सुशील कुमार मोदी जी का मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बैनर पूरे पटना में पाट देना, तो कुछ कुछ इशारा हो रही है अभी इस वजह से। और जितने भी जब विजय कुमार सिन्हा से पूछा गया या किसी भी से पूछा जा रहा है, जो फायर ब्रांड नेता जिनको कि बीजेपी ने आगे किया था, जो हमेशा नीतीश कुमार को मतलब हमलावर थे नीतीश कुमार के ऊपर, उनसे जब कुछ बोला जा रहा है नीतीश जी आएंगे, तो वो कहते हैं कि नो कमेंट्स, इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, आप तो बोल सकते हैं कि हमारे अमित शाह जी ने कह दिया है कि दरवाजा बंद है, तो कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं कहते, अब कहते हैं नो कमेंट्स। तो ये दिक्कत आ रही है। अब दूसरी चीज है क्या कि आप ये भी देखिएगा कि सारे चीजें जो अभी अचानक से 1-2 दिनों के अंदर आपके के पाठक जो इतने फेमस हो रहे थे अपनी चीजों के लिए, पहले से फेमस हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई जो हो रही थी शिक्षा विभाग में, लोग बहुत तेजी से ये हो रहा था, अचानक से ऐसा क्या होगा कि के पाठक को लंबी छुट्टी पे जाना पड़ गया। तो बहुत सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अभी भी ऐसे उम्मीद है कि लोगों को कि लगता है नहीं है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे यथावत रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इधर उधर होने की संभावना है। और 24 चुनाव में अगर नहीं हुआ तो 24 चुनाव के बाद तो पक्का होना है, ये तो तय है। और लेकिन अब सिर्फ है इंतजार कीजिए 15 तारीख तक का खरमास खत्म होने का कि क्या होगा। ये अभी जो है भविष्य में के गर्त की बात है कि इसमें होने वाला क्या है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिर से हो सकता है कि आपको मतलब राजनीतिक में कुछ तो बिहार राजनीति में बहुत बड़ा कुछ खेल देखने को मिलेगा 15 जनवरी के बाद, जैसा दिखने में लग रहा है। जो शांति बनी है बिहार राजनीति में, ये तूफान आने के पहले की शांति दिख रही है। अभी जितना शांत है, इतना शांत बिहार की राजनीति कभी रहा नहीं पिछले कुछ समय से जितना भी है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि नीतीश जी फिर से कहीं ना कहीं एनडीए की ओर जा सकते हैं। और भाजपा, लेकिन अब ये है कि ये भी एक धड़ा जो है सोचने पे मजबूर हो रहा है, और उसके लिए राजद को बेनिफिट हो सकता है कि अगर भाजपा और जदयू फिर से एक होती है, मैं अगर लगा रहा हूं कि अगर होती है, तो राजद को इसका सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा 2025 के चुनाव में। और बहुत सारे जो कोर वोटर हैं या कैडर वोटर जो है भाजपा के, या भाजपा के कुछ लोग हैं जो बेचारा दबी जुबान में इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति है। केसी त्यागी जी का उसके बाद मैं उस बयान को बोलना भूल गया कि जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन। उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप फिर से आप लोग एनडीए में जाएंगे, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था। इसके क्या मायने हैं आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बातें आने लगे तो समझिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और अचानक जैसे क्या है कि हाँ, कुछ नेता जदयू कैसे हैं जो कि उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और वहां के आमंत्रण पत्र पर उन्होंने अपनी बात रखी और उसका विरोध किया। लेकिन बाकी जो बड़े नेता हैं या जो भी लोग हैं वो आमंत्रण पत्र आने पर जाने की भी बात कर रहे हैं, और उस इसका वो खुशी भी मनाने की बात कर रहे हैं, और वो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा का। तो बहुत सारी, अगर हम कड़ियों को जोड़ लें तो आने वाले समय में आपको फेरबदल देखने को बिहार की राजनीति में मिल सकता है। बस सिर्फ इंतजार कीजिए कुछ दिन। और ये जो है, जो फिर से हम अपने जितने भी करीबी लोग फेसबुक पे जो तू मैं आपस में ही कर लेते हैं, जो लोकल बिहार शरीफ के भी लोगों को, जो हमारे मित्र बंधु हैं, उनसे आग्रह है कि देखिए, बड़े लोग तो मिल जाते हैं, उनके रिश्ते जो है आपस में बहुत अच्छे रहते हैं। हम आप जो है खराब कर लेते हैं राजनीति के चक्कर में, इधर नहीं आएंगे। कोई कह रहा है भाजपा का कभी मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई कह रहा है नीतीश जी ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाए। अरे कुछ नहीं होना है। उन लोगों के ऊपर कि क्या राजनीति होगी, आप लोग और हमारे और आपके समझ से बाहर की चीज है। और कब एक हो जाएंगे कि अपना, उन लोग तो साथ में बैठेंगे लेकिन आप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, और सोशल मीडिया पर जब लिखेंगे तो फिर आपको गालियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। और क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई इधर उधर पाला पलट सकता है। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि अगर नीतीश जी एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान क्या महागठबंधन में जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए दरवाजे खोल कर रखे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनडीए जो है स्वाभाविक गठबंधन था हमारा, हम महागठबंधन का राजद के साथ जाने का हमेशा विरोधी, वो तीसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां बचा के रखा। और बाकी मांझी जी तो पहले ही जो है वो आ गए हैं एनडीए में। लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे, ये दिलचस्प मतलब होने वाली बात है। और पशुपति पारस जो है वो तो पहले ही एनडीए का हिस्सा है। तो ये भी देखना एक दिलचस्प होगा आने वाले में कि चिराग पासवान का क्या उस पे, अगर ऐसा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान क्या करेंगे, फिर बीजेपी उनके लिए क्या करेगी, क्या फिर से कोई पर्दे के आगे पीछे कोई खेल होगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या होगा बिहार की राजनीति में। लेकिन निकट भविष्य में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ खेल होगा, उलटफेर होगा, कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री हो सकता है कोई और दिखे, या मुख्यमंत्री अगर यही रहेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। मतलब कि समझ सकते हैं कि गठबंधन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ इंतजार कीजिए 14-15 तक का। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर से पता चलता है, लेकिन उतना भी ज्यादा मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे जो सोर्सेज हैं वो बहुत मजबूत हैं। लेकिन उस हिसाब से तो लगता है कि हाँ, बहुत जल्दी कुछ देखने को मिलेगा। और मैं कुछ बहुत सारा रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि वो हास्यास्पद वाली बात हो जाएगी कि नहीं कुछ हुआ तो लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे कि अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझता है, ऐसा होगा वैसा होगा, हुआ तो कुछ नहीं। क्योंकि राजनीति मैंने जैसा बोला कि कुछ भी संभव है। तो खैर, अब देखिए शांति कब उबाल जो है ये उफान पर आएगा, शांति जो बनी हुई कब ये टूटेगी बिहार की राजनीति में। तो इसी चीज का वेट एंड वॉच करिए, और दही चूड़ा का आनंद लेते हुए फिर आगे बिहार की राजनीति का भी आनंद लीजिएगा, और 24 चुनाव के लिए फिर तैयार रहिएगा। चलिए, आप लोगों ने किसी ने कंफर्म नहीं किया कि मेरी बात आप लोगों को मिल रही थी कि नहीं, आवाज जा रही थी कि नहीं, लेकिन जो भी है मन किया कि आकर करके अपनी बात रखूं। बहुत दिन से, 2-3 दिन से ये चल रहा था, मैं कड़ियों को जोड़ रहा था, मायने निकाल रहा था, और कुछ इधर उधर पता जब कर रहा था तो समझ में आया कि कुछ चीजें तो बिहार में घटित होंगी राजनीति में। खैर चलिए, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों को पुनः एक बार जो है नमस्कार, और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस ठंडे के मौसम में अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि अमित ने बोला छोटा भाई ने कि आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, इतना देर में अमित किसी ने कंफर्म नहीं किया था, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, क्योंकि माइक का स्कॉलर माइक नहीं लगा रखा हूँ, डायरेक्ट जो है मतलब ये कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था। और अमित भाई है, ये भी जो है बीच बीच में कुछ बहुत ही जोशीला हो जाता है, ये भी कुछ कुछ बोलता रहता है, पोस्ट करता रहता है, लेकिन अभी यंग है तो कह सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा हम लोगों को कि ऐसे ना हो जाए। उसके लिए बिहार सिर्फ एक आदमी फ्री है, छोड़ दो कि वो कुछ भी लिख सकता है। बाकी हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि हम लोग ऐसा कुछ ना बोले कि हम लोगों का रिश्ते या कुछ वैसे खराब हो किसी के साथ। ये मैं अपनी बात में मतलब ये नहीं कि मेरे साथ की बात, किसी के साथ की कह रहा हूँ। उसके लिए एक व्यक्ति फ्री है, उसको बोलने की पूरी आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। आप समझ रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो राजनीति के चक्कर में ये नहीं करना है, क्योंकि राजनीति में कभी भी इधर से उधर होगा। तो अब देखिए कि 15 के बाद कौन मुख्यमंत्री यही रहते हैं, कोई नए आते हैं, या गठबंधन बदलते हैं, या कुछ और होते हैं। ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए अभी इंतजार कीजिए, 2-3-4 दिन और है, समय बचा हुआ है। और अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी, तो मैं पुनः सोच रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन मेन है कि लोगों की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो मैं पुनः से चाहता हूँ लाइव सेशन करना। अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में, हाँ धर्मेंद्र जी भी आ गए, ये भी बहुत कहते रहते हैं कि भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का ऐसा साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोग डिबेट में फिर से शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं फिर से शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। चुनाव आ रहा है, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या देख रहे हैं अपने नजरिए से। उसमें आनंद आता है और उसके हिसाब से ही कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। तो बताइएगा कमेंट कर करके कि हाँ, आप लोग अगर मतलब सम्मिलित होंगे तो हम बिल्कुल इसका फिर से शुरुआत करेंगे। हम लोग फिर से अपना जो है, जो पेजेस पे हम लोग लाइव आते थे उस पेजों पे आकर करके लाइव डिबेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और फिर से चीज़ों को मतलब जो है थोड़ा अगर सही कहीं ना कहीं मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग थोड़ा सा किसी की भी इच्छा लगती है कि हाँ थोड़ा सा शेयर हो जाए। खैर चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।